आप देख रहे हैं अपना समाचार। जी, सबसे पहले सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और हमारी फ़िल्म छठ के बरतिया थिएटर्स में आ चुकी है। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अंशुमन जी, आप बताएं, अपनी फिल्म को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने प्यारे प्यारे साथी आपको सारे मिले हुए हैं इस फिल्म में। जब किसी के साथ अच्छा होना होता है सब कुछ अच्छा होता है, तो मैं इसको वही लेता हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा होना होगा, तभी इतने अच्छे एक्टर लोग और इतने प्यारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। सर, सरप्राइज पैकेज है आप इस फिल्म में। एक डायलॉग जो है, आप कुछ देर पहले कह रहे थे, कैमरा ऑन नहीं था बट हमने एंजॉय किया। क्या वापस से वो शुरुआत वहीं से करिए ना। उसमें मैं यमराज का कैरेक्टर इसमें किया हूँ। हाँ। और जैसा कि आप जानते हैं यमराज का कैरेक्टर क्या है, वो अंत समय जब आता है तो उनका जो है ना परफॉर्मेंस चालू हो जाता है। तो इसमें देवी माँ एक प्राण हरने में जाता हूँ और देवी माँ उसको वापस लाना चाहती हैं, हमसे रुष्ट भी हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, हमको पाश में बांध भी देती हैं। तो उस वक्त मैं बोलता हूँ मृत्यु लोक से जे पृथ्वी लोक से जे मृत्यु लोक में आ जाला, वो दोबारा प्रवेश ना कर सकेला कोई शरीर में। तो ये इस तरह का उसमें है, लेकिन पूरा करा तो ये और सबसे इस डायलॉग की जो खूबी है, सॉरी आपको बीच में बोलिए कट ना। कर रही हूँ, ये ट्रेलर में है ये डायलॉग इनका, और इसकी बहुत तारीफ हो रही है कि ये जो अब यमराज के कैरेक्टर का जो एक वो थ्रो इन्होंने जिस थ्रो के साथ ये डायलॉग बोला है, इसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। तो आई मस्ट से दिस। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो चीज़ें आप देखेंगे, आप सावित्री और सत्यवान की घटना आपको मालूम होगा, तो उससे आप सारी चीज़ें समझ लेंगे। सबसे बड़ी बात इस फिल्म में यह है कि अभी जो दौर है भोजपुरी का, उस दौर से अलग हट करके साफ सुथरी और बेहतरीन फिल्म छठ मैया के नाम पे, अभी छठ का समय भी है, और उस पर बनाना अपने आप में एक चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात, दर्शकों ने इसको सराहा है, थिएटर हॉल में लोग जाकर देख भी रहे हैं, हर जगह लग गया है। और ऐसे आप लोग देखना चाहेंगे तो सूचना के लिए ये 18 तारीख को शनिवार जो है शाम 5 बजे भोजपुरी सिनेमा पे जी। और 19 को सुबह 10 बजे आने वाला है। मैं चाहूँगा दर्शकों से कि वो देखें और आनंद ले, आशीर्वाद ले छठ मैया का। स्मृति जी, थोड़ा सा अपनी टीम से भी मिलवाइए, किस बैनर पे ये फिल्म है, कौन कौन को स्टार हैं। जी, हमारे साथ हमने जिस बैनर की ये फिल्म है वो है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स, और रत्नाकर जी के का बैनर है ये। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं कुलदीप श्रीवास्तव जी, और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं देव पांडे जी, डायरेक्टर हैं हमारे कन्हैया जी, और कैमरामैन जग्गी पाजी जिन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया है हमारे साथ। जो जिनको सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं फिल्म के अंदर, वो है समर्थ चतुर्वेदी जी और ऋतु पांडे जी। तो छठी माई जो बनी है हमारे, तो वो है माही श्रीवास्तव जी। तो बहुत ही प्यारा सा एक पैकेज बन के आया है, और हम दोनों तो हैं ही, तो हम तीनों इनफैक्ट इनसे हमारा पाला नहीं पड़ा है। हाँ, इनसे छठी मैया ही निपट ली है। अंशुमन जी, अपने आप में बहुत गर्वित बात है ये। छठ अपने आप में बहुत बड़ा त्योहार है, स्पेशली यूपी बिहार के लिए, और उसमें आपकी फिल्म आना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हम देख पा रहे हैं, तो कितने ज़्यादा इस फिल्म में होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और अगर कोई एक खास याद आपकी सेट से बता दें तो मज़ा आ जाए लोगों को। बहुत रहा है, मेरे लिए बहुत खास है। मैं वही बोला कि एक बिहारी होने के कारण, एक बिहारी सोचिए एक फिल्म कर रहा है, 2-3 फिल्में कर चुका है, और वो फिल्म रिलीज हो रही है जो छठ पे बनी है और छठ के समय रिलीज हो रही है। उस बिहारी की भावनाओं का आप समझ सकते हैं। मैं तो बिहारी होने के नाते, और छठ माता से हमारे लिए कोई पर्व और त्यौहार और इससे बियॉन्ड है। छठ हमारे लिए हमारी डिफिनीशन है, हमारे लिए लेसन है, बहुत कुछ है, मतलब बचपन ही है पूरा। हर मेमोरी, गांव की मेमोरी। आज भी हम लोग जब जाते हैं छठ में, तो आप एक साथ ऐसे लोगों से जो बहुत लगभग, क्योंकि बिहारियों में एक समस्या है पलायन, हर दूसरे घर से हर दूसरा बंदा कहीं बाहर है, तो छठ हमारे लिए पर्व के साथ एक मौका ये भी है
कि हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो छठ जाने के एक लालच ये भी रहता है कि यार एक साथ सबसे भेंट हो जाएगी। तो अब मेरे आप समझिए कि एक साथ, तो जब छठ की इतनी चीज़ें जुड़ी हैं, उस टाइम पे आपका फिल्म आना, ये सोचना तो मेरे लिए आशीर्वाद है। बहुत कुछ है मेरे साथ, मेरे बहुत लोग हैं जो गौरवान्वित हैं। मेरा पूरा गांव, जो बोलते हैं ना कि छठ गांव का त्यौहार होता है, पूरा गांव एक जगह जाता है, एक घाट पे आता है। तो मुझे पता है मेरी पूरी गांव एक साथ जाके फिल्म देखेगी, पूरी गांव। तो मेरे लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। स्वीति जी, हमने फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन जो ट्रेलर है हमने उसे देखा है। और जब आप हंसती हैं तो लोग हंस रहे हैं, जब आप रोती हैं तो आपके साथ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कहानी थोड़ी बहुत पुरानी वाली स्टाइल लग रही है, लेकिन जिस तरीके से उसे एक नए तरीके से लपेट के पेश किया गया है, कितनी ज़्यादा आपके दिल को ये कहानी छुई है? और क्या वाकई में आज के भी इस युग में इस तरह की कहानियाँ चलती हैं? वाकई में ईश्वर है क्या? ऑफ कोर्स मैं तो बहुत मानती हूँ ईश्वर में। और जहाँ तक ये, पहले मैं कहानी पर आऊँ जो आपने पूछा कि कहानी चलती है, तो कहानी को आप कहानियाँ बहुत हैं, हर घर की एक अलग कहानी होती है। तो आप अगर उसी कहानी को अच्छे से पेश करें और अच्छे से पैकेज में पेश करें, अच्छे एक्टर्स, अच्छे टेक्नीशियंस लेकर के अगर आप फिल्म बनाएं, तो व्हाई नॉट। और चल ही रही है। जब आपने अच्छे दिल से मेहनत करके और अच्छी कहानी पर जब आपने काम किया है, कोई किसी ने भी किया है, तो उसको उसका फल मिला ही मिला है। तो बिल्कुल चलती है। और भगवान में मानने की जहाँ तक बात है मेरी, तो मैं इतना ज़्यादा मानती हूँ कि मेरे साथ जो भी होता है, मैं या तो उसको भगवान की मर्ज़ी, अगर मेरे मन का हुआ तो मेरी मर्ज़ी, नहीं तो भगवान की मर्ज़ी। मैं इस बात पे चलती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं भगवान में। कोई एक याद तो होगी छठ से संबंधित आपकी, जो आज तक आपको, अगर मैं सीधे आपको एक ही बार में बोलूं छठ, तो तुरंत क्या कह देंगे आप? छठ एक्चुअली हम लोग बचपन में मेरी मम्मा करती थी छठ, तो बहुत छोटे छोटे थे हम। और दुमका एक शहर है झारखंड में, अब वो झारखंड हो गया, पहले बिहार था। तो वहाँ का छठ मुझे सिर्फ वही याद आता है, बिकॉज़ वहाँ का जो एक तालाब में वही होता है, घाट बना करके, और वो इतने पवित्रता से छठ होता है ना। तो छठ को एक तरह से दूसरा शब्द मेरे जहन में पवित्रता भी आती है, कि हर कोई से पूरे मन से बिल्कुल पवित्र होकर ये इस पर्व में शामिल होता है। सर, छठ पर फिल्म आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहले आती थी, बट 3-4 साल से हम भी काम कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि छठ को लेके स्पेशली इतने रुपए लगा दिए जाए। गाने बहुत आते हैं, फिल्म नहीं आती, और अब आई है। क्या कहेंगे इस प्रोडक्शन हाउस को लेकर के? और स्पेशली आप भी इस फिल्म के एक बहुत अहम योगदान आपका है, अहम हिस्सा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बड़ी बात है ये, छठ के ऊपर भी फिल्म बनाना और उसको बहुत ही खूबसूरती से पेश करना, ये बहुत अपने आप में चैलेंजिंग है। मतलब हर देवता देवी पे तो बनना ही है, लेकिन इस छठ मैया के ऊपर भी जो फिल्म बना करके जिस रूप से जिस चीज़ों को प्रेजेंट किया जा रहा है, वो बहुत बढ़िया है, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और छठ का जो सबसे बड़ी बात है, ये खासियत है कि पूरी इंडस्ट्री जो है उगते हुए सूरज को नमस्कार करती है, लेकिन एक छठ है और हम बिहारी हैं जो डूबते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं, और ये आह्वान करते हैं कि हे सूरज माँ, हे सूरज देवता, फिर से उगिए, उगने का आह्वान भी करते हैं। तो और छठ के माध्यम से जो चीज़ों को यहाँ पे परोसा गया है, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो यमराज जी के जब आपको किरदार मिला तो आपको क्या रिएक्शन था? देखिए, हम यमराज का कैरेक्टर पता नहीं, ईश्वर की कृपा है कि क्या है। मैं एक स्वास्तिक पिक्चर है, उसमें उनके 9 सीरियल में मैं यमराज कर चुका हूँ। 9 सीरियल में, और अचानक इसमें भी अचानक आया, इसका ये न्योता आया कि भैया आपको इसमें यमराज करना है। हम जैसे ही बात हुई ना, हमारे मुंह से वही हंसी निकली। अब क्या कर सकते हैं, इस हंसी से डरने लगेंगे लोग। तो मतलब बस गए हैं यमराज हमारे अंदर में, तो पूरी तरह से। तो अभी नया एक सीरियल भी शुरू होने वाला है, शायद उसमें भी मिले यमराज। यमराज जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साहसी नाम है, और स्पेशल इस चीज को लेके बड़ा अच्छा ये लगता है कि यमराज तो जान लेने आते हैं, लेकिन कोई हेट नहीं करता, राइट? यमराज से क्योंकि कोई नफरत नहीं करता। यमराज जो है देवलोक में आते हैं, देवता है। हाँ। वो देवता है, काल है, और शिव जी है महाकाल। शिव जी महाकाल है, ये काल है, उनके अधीन है, अंडर में काम करते हैं।
तो इनका जो ड्यूटी है वो अपना निभाते हैं बेचारे। लेकिन यहाँ पे तो देवी आ गई, चैलेंज कर दी और यमराज को ही घेराबंदी कर दी। वो छठ मैया आ गई और छठ मैया जो है पूरी तरह से यमराज को अपनी कमांड में ले ली। तो इसमें शिव जी पड़े फिर बीच में, तब जाके वो रिलीज हुए यमराज जी। तो है बहुत बढ़िया मतलब आज स्टोरी। की आप सच में यमराज होते, इतने सवाल थे अगर यमराज खूबसूरत स्मृति सिन्हा के पास आते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि वो कहेंगे नहीं बेटा तू थोड़ा और रह ले, मैं रिटर्न जाता हूँ। हो सकता है। तो आपकी हिम्मत भी कैसे होगी इतने खूबसूरत हैंडसम अंशुमन को आप फिल्म में जो है अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं? हाँ, तो वो तो हम लोग विधि का विधान है ना, वो तो जो लिखा रहता है वो हम करते हैं। हमारा तो ड्यूटी, हम ड्यूटी निभाते हैं। ड्यूटी से अलग अगर यमराज को आप बात करेंगे तो वो अलग बात है। भैया ऐसे भी हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि अच्छे लोगों को ऊपर ज़्यादा जरूरत है, पहले बुला लिया जाता है। ये तो आम कहावत है। लेकिन वाकई में स्मृति जी कितना यकीन है आपको इन सारी कहानियों पे? क्या वाकई में आपको भी लगता है यमराज होंगे? ऐसा हमें होगा। बचपन से देखो ऐसा है ना कि हमें बचपन से ऐसी कहानियों को सुन के ही हम बड़े हुए हैं, तो मुझे तो लगता है कि होते ही होंगे। नहीं, ये जो आप जो सवाल किए हैं ना, ये तो बड़ा ही व्यापक है। व्यापक इसे बहुत तह में जाना पड़े। एक जो जैसे सनातनी परंपरा की जो बात कर रहे हैं और जो हमको शुरू से ही जो तालीम दिया गया, जो भी बताया गया है, जिस रूप में हमको अब जो दूसरे मजहब के हैं, दूसरे इसमें उनको जिस तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं वो ऐसे ही करते हैं। हमको जो शिक्षा मिली है शुरू से परंपरागत, तो वही उसी में हम खेलेंगे ना। व्रत जो व्रतिया। व्रती होती है ना, व्रतिया। यस, छठ की जो व्रती होती हैं, अच्छा, वो को इधर बरत बोलते हैं, बरत। हाँ, तो वो व्रती वो हाँ, भोजपुरी में बरतिया तो बोलते हैं। बरतिया हो जाता है। वो हमारे यहाँ प्यार से नहीं, थोड़ा सा हाँ, समझ या गया, लगा हाँ, करके बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अब तमाम दर्शक सुन रहे हैं जी। इस फिल्म को लेकर इस इंटरव्यू के आखिरी शब्द क्या होंगे आपके? आखिरी शब्द तो नहीं बोलूँगी लेकिन ये है कि मैं अपील करना चाहूँगी हमारे सारे दर्शकों से कि आप लोग इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और आपके प्यार और दुलार से ही हमें बल मिलेगा कि हम ऐसी और अच्छी मनोरंजक पारिवारिक फिल्में लेकर बार बार आ सकें आपके सामने। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इस फिल्म को। भोजपुरी सिनेमा चैनल पर वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है 18 नवंबर शाम 5 बजे और 19 नवंबर सुबह 10 बजे। तो आप लोग प्लीज़ देखें, और इसे हम देख सकते हैं दंगल प्ले दंगल ऐप। यस, दंगल प्ले ऐप पर कभी भी देख सकते हैं 18 के बाद। अंजुमन जी, एक देखिए जे भोजपुरी सिनेमा देखे वाले बा, हमरा कहने का है विश्वास बा, उ तो देखबे करी। कहे कि फिल्म में इतना खूबसूरत चीज़ बा कि सिनेमा प्रेमी बा उ देखी। हमारे एगो रिक्वेस्ट नहीं हो रहा बा उ लोग से जे भोजपुरी सिनेमा कम देखेला, ना देखेला, और ख़ास करके उ लोग जे के क्रिटिसाइज करेला कि देखी 10 गो उलाहना देना से बढ़िया होला एगो सराहना कई, केहू के सराह के देखी वो और मोटिवेट हुई और बढ़िया करे खातिर प्रेरित होला। तो वो लोग से रिक्वेस्ट बा कि सब कुछ भुला के, कमियाँ तो कमी तो रही ना, कमी रही बहुत, अभी हमनी के बहुत दूर जाए के बा, कमी रही बिल्कुल रही, लेकिन वो के बावजूद रवालों के प्रेम दी, फिल्म के प्यार दी, और यकीन करी धीरे धीरे सिनेमा और बेहतर होकर जाए, भोजपुरी सिनेमा पर वालों के प्राइड बढ़ल जाए। तो बिल्कुल देखें। जी भैया, पहले करी छठ मैया के भक्ति और फिर देखी उनकर शक्ति, राउर सब कष्ट दूर हो जाई। बुझ गई नहीं? ई छठ महापर्व पर हमनी के जीवन हो इस तीनों आर्टिस्ट बैठल बनी जा, छठ के बरतिया में काम कैले बनी, और बहुत शानदार फिल्म बनल बा। एक बार देखी सब कष्ट दूर हो जाई, पक्का कहतनी। कहाँ देखब जानी? ई भोजपुरी सिनेमा बनू, इंडिया के सबसे नंबर 1 चैनल भोजपुरी सिनेमा। आई दंगल प्ले ऐप बा, वहू पर शनिवार के जैसे कहनी है नू दोनों जने, शनिवार के ये 18 नवंबर आवता शाम के 5 बजे या 19 के सुबह 10 बजे ज़रूर देखी, और तब छठ मैया के आशीर्वाद मिली रहुआ लोग के। नमस्कार, जय छठी मैया। जय छठी मैया।